हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आशीष जालुई, सोशल एंटरप्रेन्योर और आपका डेस्टिनी डॉक्टर। आपके सपनों को साकार करने में मैं आपकी मदद करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो बेहद खास है। ये मेरे उन युवा मित्रों के लिए है जो कम उम्र में ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। अगर आपके फ्यूचर को सुपर सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इस तरह के वीडियो और बना सकूं और आपका मनोरंजन और एजुकेशन करा सकूं। जिंदगी भर पैसे की कमी ना हो, इसके लिए हमें नौकरी या बिजनेस की शुरुआती समय से ही फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी होता है उसे बचाना और सही जगह पर निवेश करना, जिससे कि आने वाले समय में हमें उसका अच्छा से अच्छा रिटर्न मिलता रहे। 20 से 30 साल की उम्र के बीच, जिसे हम मिलेनियल कहते हैं, नौकरी या बिजनेस शुरू करने वाले युवाओं में अक्सर यह देखा गया है कि वो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर बहुत अधिक गंभीर नहीं रहते। और रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में तो बहुत ही कम युवा इस उम्र में सोचते हैं। दरअसल यही फाइनेंशियल प्लानिंग का सही समय होता है। शुरुआती समय में ही अगर इस ओर ध्यान दिया जाए तो रिटायरमेंट की बाद की लाइफ काफी आसान हो जाती है। साथ ही आपके पास पैसों की कमी नहीं रहती। तो आइए जानते हैं कि 30 की उम्र से पहले किस तरह फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए जिससे कि जीवन आराम से गुजरे। पॉइंट नंबर 1, अपने लाइफ के गोल सेट करें। कम उम्र में ही ये तय हो जाना चाहिए कि हमें लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। अपनी जिंदगी एक एवरेज ढंग से गुजारनी है या फिर अच्छी तरह से गुजारनी है। आपके सपने क्या है? आपकी जॉब कैसी होनी चाहिए? आपके अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए? ये सब दिमाग में फिक्स रहना चाहिए जो मुझे आगे चलकर ये करना है। इन सब के बारे में आपके दिमाग में प्लानिंग होनी चाहिए। लाइफ के गोल सेट होने से आगे चलकर मुश्किलें बिल्कुल नहीं आती। नंबर 2, इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी है, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी में आपको ये जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। 30 के कम की उम्र में जब आप जॉब या बिजनेस करते हैं तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता एक इमरजेंसी फंड बनाने की होनी चाहिए। इमरजेंसी फंड क्या है? करीब 6 महीने के बराबर लाइफस्टाइल रहन सहन के खर्चे की रकम होनी चाहिए। समझिए आज आपका 30,000 रुपया पगार है तो 6 महीने के हिसाब से 1,30,000 रुपया आपके इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इससे मेडिकल इमरजेंसी, जॉब छूटने की हालातों से निपटने में मदद मिलेगी। आज के परिस्थिति में जिसका इमरजेंसी फंड हुआ होगा उसको कम तकलीफ का सामना करना पड़ा होगा। इससे इमरजेंसी फंड पर अच्छे रिटर्न के लिए इसे डेट फंड या हाई इंटरेस्ट वाले सेविंग्स अकाउंट में लगाए। हमेशा याद रखें कि जब तक इमरजेंसी फंड ना हो इस फंड का इस्तेमाल न करें। रिक्वायर्ड इमरजेंसी फंड नहीं होने पर आपको अचानक होने वाली फाइनेंशियल जरूरत के लिए लोन लेना पड़ सकता है, जिस पर आपको काफी ब्याज भी चुकाना होगा। नंबर 3, रिटायरमेंट प्लानिंग करें। 20 से 30 साल की उम्र वाले युवाओं में अक्सर रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ रुझान कम रहता है, जबकि रिटायरमेंट के लिए अच्छा खासा फंड बनाने के लिए इन्वेस्ट का यही सही समय रहता है। आप जितनी जल्दी अपने रिटायर्ड लाइफ के लिए प्लानिंग करेंगे वह उतना ही फायदेमंद होगा। अक्सर यह देखा जाता है कि लोग अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग 30 की उम्र के बाद से शुरू करते हैं। उस समय खर्चे सबसे ज्यादा होते हैं और कई दूसरे जरूरी गोल भी होते हैं, जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन, होम लोन रिपेमेंट इत्यादि। रिटायरमेंट के बाद आपको कितने फंड की जरूरत होगी और कितने मंथली इन्वेस्टमेंट से तैयार किया जा सकता है, इसका एस्टिमेट आप रिटायरमेंट कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लगा सकते हैं। इसके बाद एक ठोस इन्वेस्टमेंट प्लान बनाकर उसे अपनी वर्किंग लाइफ तक बनाए रखें। पॉइंट नंबर 4, इंश्योरेंस को ना करे नजरअंदाज। सबसे इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस रहता है, क्योंकि आपको पता नहीं कल आपको क्या होवे,
कल फैमिली मेंबर्स को क्या जरूरत है। फाइनेंशियल प्लानिंग में इंश्योरेंस कवर को कंपलसरी रूप से शामिल करना चाहिए। इसमें टर्म लाइफ प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस तो बेहद ही जरूरी है। 30 की उम्र में है, अक्सर डिपेंडेंट्स अधिक हो सकते हैं, इसलिए एक प्योर टर्म प्लान के जरिए अपने लिए पर्याप्त लाइफ इंश्योरेंस जरूर रखना चाहिए। यह आपके परिवार को मुश्किल समय में पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा देता है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस निश्चित रूप से सभी को रखना चाहिए और आज तक जिस तरह से इलाज का खर्च है उसे देखते हुए आपके पास हेल्थ कवर तो होना ही चाहिए। पॉइंट नंबर 5, इन्वेस्टमेंट का बनाए ठोस पोर्टफोलियो। इन्वेस्टमेंट को लेकर युवाओं में यह देखा जाता है कि वो अक्सर एक ही जगह अपना पैसा लगा देते हैं, स्पेशली दोस्तों को देखकर। दोस्त जिधर लगाएगा वो भी उधर ही पैसा लगाएगा, ये गलत है। फंड का पूरा इन्वेस्टमेंट एक ही जगह नहीं करना चाहिए। हमेशा डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट प्लान रखें, थोड़ा इधर गोल्ड में, थोड़ा प्रॉपर्टी में, थोड़ा शेयर्स में, थोड़ा म्यूचुअल फंड में, अलग अलग जगह। इसमें अपने फाइनेंशियल गोल, रिस्क प्रोफाइल देखकर इन्वेस्टमेंट का विकास चुने। लंबी अवधि के नजरिए से वेल्थ तैयार करें। म्यूचुअल फंड की ऑप्शन अच्छा होता है। म्यूचुअल फंड से जब रिटर्न मिलेगा तो ये अन्य दूसरे एसेट क्लास से बेहतर रहेगा। इसके अलावा बाजार के सेफ और गारंटीड रिटर्न प्लान, उन्हें पीपीएफ, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। वही नौकरी की शुरुआत में आप प्रॉपर्टी और गोल्ड को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं। आजकल तो प्रॉपर्टी और गोल्ड इन्वेस्टमेंट तो आप 1000 रुपये से भी कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। इसे पेपर इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे आप पहला प्रॉपर्टी के लिए आपको लाखों करोड़ों चाहिए, अभी 1000 रुपये से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए तो ये आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देगा। पॉइंट नंबर 6, बजट का रखे ध्यान। 30 साल या इससे कम की उम्र जीवन का एक ऐसा समय होता है जब हम नॉर्मली ज्यादा खर्चीले होते हैं। किसी का देखा देखी मोबाइल, गाड़ी इत्यादि लेना, ये सब बहुत ही डेंजरस है। 30 की उम्र के दायरे में रहते हैं तो अधिक बचत करने का बेहतर समय रहता है। हमेशा बजट बनाकर चलना चाहिए। हर महीने आप कहाँ कितना खर्च कर रहे हैं इसका एक रिकॉर्ड जरूर रखें। स्टारबक्स में जा रहे हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो वो खर्च देखिए और उसका कोई ऑल्टरनेटिव है क्या, वो सोच के आप खर्चा बचा सकते। गैर वाजिब खर्च कम करने का प्रयास करना चाहिए। सभी जरूरी खर्चे जैसे कि ईएमआई, किराया, स्कूल फीस, डेली और हाउस होल्ड खर्च की लिस्टिंग कर लेनी चाहिए और उन्हें डायरेक्ट बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना चाहिए ताकि आपकी सैलरी बैंक में आते ही निर्धारित डेट पर डेबिट हो जाए और आपको पेनल्टी न लगे। साथ ही निवेश के लिए जरूरी फंड का भी हिसाब रखें। यह ध्यान रखें कि खर्च करने से पहले बचत करना सबसे जरूरी है। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल जरूर होगी क्योंकि आप सोचेंगे कि इतनी कम सैलरी में सेविंग कैसे होगी, पर दोस्तों पहले शुरू तो करें, चाहे 500 रुपया से ही सही। धीरे धीरे आपको बचत की आदत पड़ जाएगी। मुझे यकीन है आज का मेरा ये वीडियो आपके जरूर काम आएगा और आपको आर्थिक रूप से सही दिशा में लेकर जाएगा और आपको मिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकेगा, ये मेरा गारंटी है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।